हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार आज सी यू ई टी 2024 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को ये बात पता होगा, चैनल के ऊपर एक प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, पिन कमेंट के अंदर लिंक डाल दूंगा। आपको पता चलेगा कि उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज कवर किया हुआ है। अभी लेक्चर्स उसके अंदर आ ही रहे हैं और लेक्चर्स उसके प्रॉपर चलते रहेंगे। और कोर्स प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज का, चाहे आप सीयूटी दे रहे हो, आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंजर सुनबई, कोई सा भी एंट्रेंस देना चाह रहे हो जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, वो कोर्स अपने आप में पर्याप्त है। आप किसी कॉम्पिटिटर से, किसी के पेड कोर्स है, उस कोर्स को कंपेयर करके देख लेना, आपको क्वालिटी नेक्स्ट लेवल वहाँ पे मिलने वाली है। तो आज इस कोर्स के अंदर जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, एक स्पेसिफिक टॉपिक की बात करने वाला हूँ। यार देखो, आप लोगों को मेरी आदत पता है, मैं ग्रामर आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर करा रहा हूँ। मैं आपको वोकैबलरीज जो है, आपके इडियम एंड फ्रेजेस, वो भी करा रहा हूँ। और बीच बीच में मैं हमेशा से, मैंने आप लोगों को एक बात बोली है कि मैं आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे कराऊंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस की बात करूंगा और उस टॉपिक का नाम है एनालॉजी। ठीक है, देखो यार, जब भी हम किसी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी तैयारी सही गाइडेंस के अंदर, सही ट्रैक पर हम है या नहीं है। हमें बार बार जो उसके सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो उठा के देखने पड़ेंगे। अभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार लगभग लगभग वो जो कोर्स हमारा चल रहा है, 20 22 25 दिन हमें हो गए हैं। ठीक है, उसके अंदर एनालॉजी के क्वेश्चंस बहुत सारे आपने देखे होंगे और आपको ऐसा लगता होगा कि यार इस तरीके का तो अभी तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं। बट आज के बाद क्वेश्चन पेपर आपकी मुट्ठी में आना जो है वो शुरू हो जाएगा। अब बिना समय वेस्ट के यार आप लोग हेडिंग्स लगा लो और ये देखो भाई, प्रॉपर टाइम टेबल जो हम फॉलो करते हैं। आज वैसे कायदे से वेंसडे आपके पास वोकैबलरी आना था, बट मुझे एनालॉजी आज आपको कराना ही था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो भाई, सबसे पहले हेडिंग लगा लो एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी आप लोग हेडिंग लगा लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। देखो, इसके अंदर क्वेश्चंस आपसे किस तरीके से पुट करता है एग्जामिनर, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। यार देखो, आपको बोल देगा कि रेड, जैसे कि आपको ये बोल देगा कि भाई अगर रेड मेरा रिलेट कर रहा है कलर से, ठीक है, तो वो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि कैट फिर किस से रिलेट करेगा। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कैट किस से रिलेट करेगा, और वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि क्या ये एनिमल है, क्या ये कोई बर्ड है, ठीक है, या फिर क्या ये कोई ह्यूमन बीइंग है। ऐसे करके आपको 3 4 ऑप्शंस दे देगा। समझ लो, ये एनालॉजी का मतलब होता है रिलेशन बनाना, रिलेट करना चीज़ों को। अब हमेशा ध्यान रखना बच्चे, एनालॉजी आपकी 2 तरीके की होती है। हमेशा ध्यान रखना, एनालॉजी आपकी 2 तरीके की होती है। पहली होती है आपकी वर्ड एनालॉजी, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी लॉजिकल एनालॉजी। जो ये लॉजिकल एनालॉजी होती है, इसकी भी 2 ब्रांचेस जो है वो आप लोगों की निकल रही होती है। अब वो 2 ब्रांचेस आप लोगों की कौन सी होती है? सबसे पहली होती है आपकी नंबर एनालॉजी, ठीक है, नंबर एनालॉजी, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी लेटर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी। जो ये आपकी लॉजिकल एनालॉजी होती है, इसके क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं पूछे जाते, इसके क्वेश्चंस आपसे रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। किसके अंदर? रीजनिंग के अंदर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपसे रीजनिंग, आपसे एनालॉजी पूछी जाती है, वो पूछी जाती है आपसे वर्ड एनालॉजी पूछी जाती है। बात आ रही है? अब वर्ड एनालॉजी के अंदर आपके क्या क्या टाइप्स बन जाते हैं भाई, किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपसे जो है कंट्री पूछ लेगा, मतलब यहाँ पे कोई कंट्री दे दी, उसकी कैपिटल दे देगा। फिर आपको अगेन यहाँ पे एक कंट्री दे देगा, उसकी कैपिटल आपसे पूछ लेगा। ठीक है, कोई मेजर यूनिट्स आ जाएगी, जैसे कि भाई आपकी एयर दे देगा, उसकी एसआई यूनिट दे देगा। फिर आपको फोर्स दे देगा, उसकी एसआई यूनिट पूछ लेगा। आपसे स्पोर्ट्स पूछ लेगा कि भाई अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से रिलेटेड है तो आगे कोई और स्पोर्ट्समैन का नाम, और उससे पूछ लेगा कि वो किससे रिलेटेड है। कोई वर्ड दे देगा आपको, उसका सिनोनिम एंटोनिम आपसे पूछ लेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई भी एक वर्ड दे दिया आपको, उसका यहाँ पे सिनोनिम दे दिया। फिर यहाँ पे एक वर्ड आपको दे देगा, उसका सिनोनिम आपसे पूछ लेगा, या फिर जो भी वर्ड है उसका एंटोनिम यहाँ पे दे देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आपसे फ्रेम होते हैं, अभी मैं एक एक करके आपसे क्वेश्चंस की बात करूंगा तो आपको जो है बहुत अच्छे से क्लैरिटी इस पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है यार, मैं स्क्रीन से आउट होता हूँ, आप पहले खुद ही जो है इसको अटेम्प्ट लीजिएगा भाई, सारे पहले खुद ही अटेम्प्ट लेना। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अटेम्प्ट लिया होगा। एक बात बताओ, इसको ज़रा यहाँ पे करते हैं ताकि वहाँ से थोड़ा सा क्लियर आपको दिखने लग जाए। यस, ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटर को रिलेट किया लेबोरेटरी से, तो शेफ कैसे रिलेट होगा? यार देखो, एक्सपेरिमेंटर हमारे लेबोरेटरी में
एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो शेफ हमारे कहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं? क्या वो फूड में करते हैं, क्या वो किचन में करते हैं, वो किचन में करते हैं, क्या वो कुकिंग में करते हैं? वो हमारे किचन के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी है, बट वही है ना, क्योंकि ये इस तरीके के डॉट डले होते हैं, 4 डॉट यहाँ डले होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि ये भाई ये एक्चुअल में है क्या, या कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर होता क्या है। और ये बहुत ईजी होती है, बात है समझ में। ऐसे ही आपका एक टाइप ऐसे बनता है, उसके अंदर स्टेटमेंट ही आप लोगों को दे देता है कि भाई अगर क्रिकेट जो है वो LBW से रिलेट है, तो चेस आपसे किससे रिलेट होगा? अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि आपका ना एक्चुअली जीके भी साथ के साथ टेस्ट हो रहा होता है एनालॉजी के अंदर। अगर इस क्वेश्चन को आप फ्रेम करने की कोशिश करोगे तो भाई कैसे फ्रेम होगा कि सर अगर आपका क्रिकेट जो है वो आपका रिलेट कर रहा है LBW से, ठीक है, तो आपका चेस किससे रिलेट होगा? ये सेम क्वेश्चन ये भी दे सकता था, बट इसने जो है आपको उसके अंदर दे दिया, क्या कहते हैं आपका स्टेटमेंट के अंदर दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब चेस क्या हिट विकेट होती है हमारी? नहीं, हिट विकेट हमारे क्रिकेट के अंदर होती है। बैक स्ट्रोक कहाँ करते हैं भाई? बैक स्ट्रोक तो हम स्विमिंग के अंदर करते हैं, ठीक है। ड्यूज हमारे क्या होता है? जैसे कि हमारे फर्स्ट टीम ने स्कोर किया 2, दूसरे वाले ने भी स्कोर कर दिया 2, तो ये हमारा ड्यूज हो गया। चेकमेट हमारा जो है वो चेस के अंदर होता है, तो हमारा चेकमेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। थर्ड क्वेश्चन करो जरा, इसको इसको एक बार सॉल्व करो। कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स अगर सिंपल से रिलेट है, कॉम्प्लेक्स सिंपल से अगर रिलेट है तो श्रिंकेज किससे रिलेट होगा? इजी है, बहुत इजी है, मतलब इससे ज़्यादा इजी कहानी कभी नहीं बन सकती। आप ज़रा एक बार खुद करके देखो, मतलब क्या है क्या रहा है। देखो उसने क्या बोल दिया कि सर आपका कॉम्प्लेक्स सिंपल से रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो हमारा श्रिंकेज किससे रिलेट करेगा ये हमें बताना है, ठीक है। देखो श्रिंकेज अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इसको ऑपोजिट है ये, है ना, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पे श्रिंकेज का ऑपोजिट क्या होगा? डिफ्यूज होना, बढ़ना, चौड़ा नहीं होना, बढ़ना, ऐसे है ना, डिफ्यूज होना। तो स्मॉल नहीं होगा, नैरो नहीं होगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, डिफ्यूजन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ एनालॉजी पूरे पेपर का सबसे इजी टॉपिक होता है, बस आपको प्रिपेयर रहना। और यही सेम एनालॉजी आपको अगर आप जनरल टेस्ट देना चाहते हो सीयूटी के अंदर, तो वहाँ पे आपका लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी देखने को मिलता है। कोई बच्चा आईपीमैट इंदौर तो नहीं, रोहतक के लिए अगर प्रिपेयर कर रहा है, कोई बच्चा जिपमैट के लिए कर रहा है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए कर रहा है, तो जहाँ पे भी रीजनिंग आती है वहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो भाई, बड़ा ईजी है भाई। नेफ्रोलॉजिस्ट अगर मेरा किडनी से रिलेट करता है, तो देखो नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं? किडनी के एक्सपर्ट होते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट किसके एक्सपर्ट होते हैं? वो हमारे हार्ट के एक्सपर्ट होते हैं भाई, तो हार्ट मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, इससे मैं कह रहा हूँ ना, इससे सिंपल टॉपिक ना बना है और ना ही बन सकता, बस बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्यों। अब देखो जरा यहाँ पे कहता है प्रिंटर इज रिलेटेड टू हार्डवेयर। अगर प्रिंटर मेरा, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मेरा प्रिंटर जो है वो हार्डवेयर से रिलेटेड है, ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि मेरा वेब ब्राउज़र किससे रिलेट करेगा ये मुझे बताना है। अच्छा जी प्रिंटर मेरा हार्डवेयर से रिलेट करता है, तो मेरा वेब ब्राउज़र क्या गूगल क्रोम से रिलेट करता है? ना 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 ना, ध्यान रखना, मेरा वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम से रिलेट नहीं करता। मेरा क्रोम जो है ना वो वेब ब्राउज़र से रिलेट करता है। मेरा फायरफॉक्स जो है वो वेब ब्राउज़र से रिलेट करता है, क्योंकि ये दोनों वेब ब्राउज़र है, समझ रहे हो। अरे भाई मेरा याहू भी होगा, अगर जैसे मेरा पहले याहू चलते थे ना, तो ये सारे वेब ब्राउज़र है। पर वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र किससे चलता है? वेब ब्राउज़र जो है वो मेरा सॉफ्टवेयर है भाई, बात है समझ में, ये मेरा सॉफ्टवेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम भाई मेरे विंडोज़ है, ठीक है, विंडोज़ हो गए मेरे, लिनक्स हो गए, है ना, NUX, उबंतु हो गया, ये सब मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। इस तरीके से मेरे वेब ब्राउज़र जो है मेरे याहू, फायरफॉक्स, क्रोम, ये सब मेरे वेब ब्राउज़र है। और ये वेब ब्राउज़र क्या है? मेरा एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर है। सही है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसके अंदर आई होप नहीं होगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई कहता है कि एज डिक्शनरी इज रिलेटेड टू मीनिंग। वो कह रहा है कि डिक्शनरी जो है वो मीनिंग से रिलेट करती है, तो इंसाइक्लोपीडिया किससे रिलेट करेगी? अरे बड़ा आसान है, इंसाइक्लोपीडिया पे क्या मिलता है हमें? क्या न्यूज़ मिलती है, कंपनसेशन मिलता है, नॉलेज मिलती है, सिनोनिम्स मिलते हैं? हमें नॉलेज मिलती है, समझ रहे हो, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अरे बड़ा इजी टॉपिक भाई। देखो क्या कह रहा है कि बीज अगर बज से रिलेटेड है तो चिकन्स किससे रिलेट हुआ? बड़ा इजी है भाई, आसान है,
बड़ा आसान है। देखो बीज मेरी क्या करती है, bzzz करती है। तो चिकन मेरा क्या करता है, ट्विटर करता है, नहीं स्क्रीम करता है, हॉलिंग भी नहीं करता, कैकल करता है भाई, वो क्या करता है, कैकल करता है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैकल इसका। बात है ना समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। नेक्स्ट, डियर अगर डियर कब से रिलेट होता है, डियर अगर डियर कब से रिलेट होता है तो चिकन किससे रिलेट होगा भाई। देखो डियर का बच्चा होता है डियर कब, तो चिकन का भी हमें क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चा बताना पड़ेगा आगे, है ना। तो क्या सिग्नेट होता है, लायन कब होता है, लैम्ब होता है, फिर चिक्स होता है, क्या होता है भाई इसका, चिक्स होता है। हमारे चिकन के बच्चों को हम क्या कहते हैं, चिक्स कहते हैं, चूजे, ठीक है, लेकर आते हैं ना चूजे, ठीक है। अच्छा तो ये हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोट का बच्चा लैम्ब होता है भाई, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट देखो, हाइड का ये क्या दिया हुआ है, देखो हाइड का ऑपोजिट दिया हुआ है रिवील होना, तो एक्सपैंड का ऑपोजिट यहाँ पे देना पड़ेगा। एक्सपैंड का ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा भाई, कंप्रेस होना। अगर कोई चीज़ एक्सपैंड हो रही है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंप्रेस होना। ये हमारा कंप्रेस होना इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अरे मैं कह तो रहा हूँ हद से ज़्यादा ईजी है, बस मेरे ना मन के अंदर एक डर था कि यार आप लोग जब पेपर उठाते होगे इन दिनों, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि यार अभी तक हमें जो है 20-25 दिन हो गए, थोड़ी कमांड नहीं आ रही, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अंदर। बट ये टॉपिक करने के बाद आपको, क्योंकि अगर लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह उठा के देखोगे तो एक किसी शिफ्ट के अंदर जो है वो 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी के अंदर 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक माइंड के अंदर तो आता है ना, एक हल्की सी चुभन होती है कि यार नहीं अभी तक इतना हमने किया नहीं है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, कैसे होगा क्या होगा, वो वाली बात आ जाती है। आगे देखो क्या कह रहा है, हाइड्रोफोबिया रिलेट करता है वाटर से, तो एक्रोफोबिया किससे रिलेट करता है। देखो भाई हाइड्रोफोबिया जो है वो पानी के डर को कहते हैं, ठीक है। तो एक्रोफोबिया किसके डर को कहते हैं भाई, एक्रोफोबिया कहते हैं हम हाइट के डर को, ठीक है। हाइट का जो डर होता है उसको हम एक्रोफोबिया कहते हैं। बात है समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसके अंदर आई होप नहीं होगी। चले आगे चले। नेक्स्ट देखो भाई, अगर डिमेंशिया जो है वो रिलेट करता है मेमोरी से, ठीक है, तो इंसोमनिया किससे रिलेट करेगा। देखो डिमेंशिया जो होता है वो मेमोरी लॉस हमें बताता है, ठीक है। तो इंसोमिया जो है वो हमारी स्लीप लॉस जो होते हैं ना, हमारी नींद ना आना, स्लीप लॉस जो है वो उससे रिलेट करता है। तो यहाँ पे मेरा किससे हो जाएगा, स्लीप से रिलेट हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। बात है इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, एंटोमोलॉजी अगर इंसेक्ट है, एंटोमोलॉजी देखो इंसेक्ट्स की पढ़ाई को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो एथोलॉजी हम किसको कहते हैं, बताओ भाई, एथोलॉजी हम किसकी पढ़ाई को कहते हैं, ये हम कहते हैं फिश की पढ़ाई को मेरा गला थोड़ा सा खराब है, ये हम कहते हैं फिश की पढ़ाई को, ठीक है। एथोलॉजी हम कहते हैं फिश की पढ़ाई को भाई, सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, बड़ा जल्दी जल्दी हो जाती है चीज़ें। अगर मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी से रिलेट कर रहा है, क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है, रिलेशन पकड़ ली, ऑपोजिट है। तो नेचुरल का उल्टा क्या होगा, जो चीज़ आर्टिफिशियल है ना। तो यस यहाँ पे एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट नहीं, नेचर नहीं, अरोमा नहीं, आर्टिफिशियली हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। बात है ना इसमें, यहाँ पे सिंथेटिक भी हो सकता था, नेचुरल अगर वो सिंथेटिक देता तो, बट आर्टिफिशियल और सिंथेटिक दोनों नहीं देता, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही दे रहा होता, ऐसे नहीं है कि जो है वो दोनों ही दे देगा, ठीक है भाई। बात है इसमें। चलो ओके, सो इतना ही ये था भाई हमारा एनालॉजी का पूरा टॉपिक, और मुझे उम्मीद है कि आप इन सेशंस को इन्जॉय कर रहे हो। एनालॉजी बहुत इजी टॉपिक होता है, बस वही है कि आप इनसे थोड़ा सा डरते रहते हो, तो आप डर वर छोड़ना ज़रा, और इसकी प्रैक्टिस बस बात पता है क्या है, देखो ये एक्चुअल में ना टॉपिक ऐसा है बेटा कि इसके अंदर आपकी जीके, मैं कलर दूसरा लेता हूँ, इसके अंदर आपकी जीके टेस्ट होती है, ठीक है, इसके अंदर आपकी वोकैबुलरी टेस्ट हो रही होती है, ठीक है, और इसके अंदर आपकी इंग्लिश तो टेस्ट होती है, ठीक है। तो ये इसका ना प्रॉपर पूरा कॉम्बिनेशन होता है हमारा, तो सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना होता है। हालांकि जीके वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर कम जाके रीजनिंग वाले सेक्शन के अंदर ज़्यादा जाते हैं, और ये इनफैक्ट जो आपका, अगर आप जनरल टेस्ट अपियर कर रहे हो तो उसके अंदर जीके वाले सेक्शन के अंदर भी आपका इसका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई एम सो सॉरी यार, मेरा गला, मेरी नाक, सब कुछ एकदम जाम है अभी इन दिनों, बस मैं कर रहा हूँ कोशिश कैसे ना कैसे करके, बस कि आपकी क्लासेस में डेली डाल सकूँ। तो ऐसी बेस्ट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। इंग्लिश लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट करेंगे, इसी चैनल पे कंप्लीट होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलता है इसी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त, टिल देन बाय एंड टेक केयर।